आपको पता है, हर नेता गद्दी पर नहीं बैठता, पर कुछ तो गद्दी को ही प्रभावित करते हैं। आज मोहन भागवत के गहरे सफर को जानते हैं और मेरा यकीन करो, ये कहानी सिर्फ 3 मिनट में बहुत कुछ बताती है। 1950 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जन्मे मोहन भागवत का पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही आरएसएस से जुड़ा था। उनके माता पिता इस आंदोलन में गहराई से शामिल थे, तो आप कह सकते हैं विचारधाराएं लगभग पारिवारिक व्यवसाय थीं। उन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की, हां, जानवरों के डॉक्टर, लेकिन असली बुलावा उस डिग्री से कहीं बड़ा था। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया। 1975 तक वे एक प्रचारक, एक फुल टाइम कार्यकर्ता बन गए और फिर शुद्ध समर्पण और जमीनी काम से उन्होंने सीढ़ी का हर पायदान चढ़ा। 2009 में वे सरसंघ चालक, आरएसएस के शीर्ष नेता बन गए। अब उनकी लीडरशिप शांत, रणनीतिक और विचारों से भरी। भागवत की देखरेख में आरएसएस एक घनिष्ठ समूह से एक विचारधारा संचालित राष्ट्रीय शक्ति में बदल गया। उन्होंने संगठन को सिर्फ सामाजिक कार्यों में ही नहीं, बल्कि शिक्षा, विज्ञान और यहां तक कि महिला सशक्तिकरण में भी कदम रखने के लिए प्रेरित किया। भागवत का विजन एक संतुलन का काम है, धर्म और राष्ट्रवाद के बीच, संविधान और संस्कृति के बीच सामंजस्य खोजना। उन्होंने युवाओं के लिए हमेशा एक बात पर जोर दिया है, सामाजिक जिम्मेदारी। शायद आपने ये वाक्य सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके गूंजने की एक वजह है, ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि सालों की वैचारिक जमीनी तैयारी का नतीजा है। तो असली सीख क्या है? राष्ट्र निर्माण सिर्फ राजनीति से कहीं बढ़कर है। ये मूल्यों, शिक्षा और सामूहिक कार्य के बारे में है। गहरी सोच समाज की दिशा तय करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप बिना लाइमलाइट में आए फर्क ला रहे हैं, तो आप एक सच्चे लीडर हैं। अगर मोहन भागवत की कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो लाइक करें, इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें विचारशील कहानियां पसंद है, और स्टोरीज फॉर गुड लिविंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।